यहाँ हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसको हम शॉर्ट में पीएस बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं विशेष हल। तो विशेष हल क्या होता है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये होती है उसकी डेफिनेशन विशेष हल की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्यापक हल तो आपने पढ़ लिया है। तो व्यापक हल के अंदर क्या आता है, स्वेच अचर आते हैं। तो उन स्वेच अचर को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे किसी भी कांस्टेंट से। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी देखो ए और बी तो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, कोई संख्या, उससे प्रतिस्थापित करने से जो हल मिलता है, जो इक्वेशन मिलती है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष हल बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये व्यापक हल है। ये व्यापक हल किसी इक्वेशन थी, कोई भी एक इक्वेशन होगी, उसको हमने सोल्व किया अवकल समीकरण को। तो अवकल समीकरण को सोल्व करने से हमें क्या मिला, ये हल मिल चुका। तो इस हल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ए और बी, दो स्वेच अचर मिल रहे हैं इसमें। तो ए और बी को आप क्या करोगे, किसी संख्या से प्रतिस्थापित करोगे, किसी नंबर से हटा दोगे आप इसको। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए तो क्या है 1 है और बी 0 है। इससे हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y = sin x। तो ये इसका क्या हो गया, विशेष हल हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें जो भी कांस्टेंट आते हैं उसको क्या कर दिया, हटा दिया। या इस कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मान लो dy/dx = 1 है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका जो हल होता है व्यापक हल, इसका व्यापक हल क्या होगा हमारे पास, y = x + c होगा। तो ये तो हो गया इसका व्यापक हल। अब हम क्या करेंगे, c का कोई भी मान रखेंगे और इसको यहाँ पे विशेष हल प्राप्त करेंगे। ये तो क्या हो गया, व्यापक हल हो गया। व्यापक हल में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट आता है हमारे पास, यहाँ पे c क्या है, स्वेच अचर है, तो c को प्रतिस्थापित करेंगे। तो मान लिया मैंने क्या कर दिया, c के स्थान पे 3 मान लिया। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = x + 3। तो ये जो इक्वेशन आई है ये क्या हो गई, विशेष हल हो गया इसका। तो यहाँ पे जैसे हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं तो ये विशेष हल बन जाता है। तो हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि जो व्यापक हल होता है उसके अंदर जो स्वेच अचर आते हैं उसको हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष हल बोलते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, और ये एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम पढ़ेंगे विचित्र हल। विचित्र हल की यहाँ पे जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आए, थोड़ी सी जटिल है। तो हम इसका एक चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 13 विचित्र हल का ही है, पूरा चैप्टर उसी पे आधारित है। तो वहाँ पे भी हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, वो थोड़ी सी अलग आएगी, थोड़ी सी ईजी आएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन होती है इस तरह से। तो डेफिनेशन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, इसके साथ हम एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। किसी अवकल समीकरण, यहाँ पे कोई भी एक अवकल समीकरण होगी तो उसका जो हल होगा हमारे पास व्यापक हल। तो व्यापक हल में स्वेच अचर होगा, आपने देखा था, अभी मैं करके दिखाता हूँ एक, dy/dx। ये एक व्यापक हल हमारे पास, ये अवकल समीकरण हमारे पास। इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x + c मिलेगा। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि एक अवकल समीकरण, उसका हल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा स्वेच अचर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एक अवकल समीकरण होगी उसका जब भी हम हल करेंगे तो व्यापक हल करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, स्वेच अचर होगा उसके अंदर। तो स्वेच अचर, जो स्वेच अचर होगा उसको हम कुछ ना कुछ विशिष्ट मान देंगे, कुछ भी मान दे सकते हैं। यहाँ पे सी का आप कोई भी मान रख सकते हो। मान देने के बाद हमें क्या होगा, एक इक्वेशन है जो प्राप्त नहीं होगी। कौन सी, जो हमें विचित्र हल होगी। जो विचित्र हल होता है वो सी का मान प्रतिस्थापित करने से नहीं मिलता है। तो वो क्या होता है, उसका विचित्र हल होता है। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है उससे, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक अवकल समीकरण है। इस अवकल समीकरण का जो हल है ये है, ये भी इसका हल है और ये भी इसका हल है, दो हल है इसके। लेकिन ये जो हल है ये क्या है, विचित्र हल है, और ये जो हल है ये क्या है, व्यापक हल है। तो इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो विचित्र हल क्यों है, सबसे पहला रीजन है कि विचित्र हल क्यों है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसका व्यापक हल। अब व्यापक हल के अंदर आपको कांस्टेंट मिल रहा है, सी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। अब सी का आप कुछ भी मान रख लो, कितना भी मान रखो आप, कुछ भी मान रखो, आपको कभी भी ये इक्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इसका हल है। तो सी का मान रखने से ये मिलना चाहिए आपको। ये दोनों देखो, ये यहाँ पे ये किसका है, इसका व्यापक हल है। इसका व्यापक हल है तो यहाँ पे सी का मान रखो आप कुछ भी, तो कुछ भी सी का मान रख दोगे आप, कुछ भी ऐसा मान रखो कि ये मिल जाए। तो ऐसा कोई भी मान नहीं है सी का जिससे हम ये इक्वेशन प्राप्त करें। ये जो है ये भी इसका हल है और ये जो है
ये भी इसका व्यापक हल है। तो व्यापक हल के अंदर हम सी का मान रखें, कुछ भी ऐसा सी का मान रखें कि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। तो ऐसा कोई भी सी का मान नहीं है जिससे हम ये इक्वेशन प्राप्त करें, क्योंकि ये तो इसका हल है, तो ये भी तो मिलना चाहिए ना सी का मान रखने पर, लेकिन ये नहीं मिलता। लेकिन ये इसका हल भी है, तो ये क्या होगा, इसका विचित्र हल होगा, क्योंकि इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। किससे प्राप्त नहीं कर सकते, इससे। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि सी का जो सी यहाँ पे स्वेच्छ अचर है, इसका हम कोई भी मान प्रतिस्थापित कर दें, कोई भी अचर मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या होगा, ये इक्वेशन प्राप्त नहीं होगी। ये प्राप्त नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या है, इसका विचित्र हल है। किसका विचित्र हल है, ये जो अवकल समीकरण है इसका विचित्र हल है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें भी हमने ये लिखा है, तो कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, या चैप्टर नंबर 13 में जो हम पढ़ेंगे वो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।